जमीन को किसानों से रोजगार देने के नाम पर लिया गया था। उस जमीन पर स्थापित हुआ कारखाना सिर्फ कीड़े मकोड़ों का स्थान बन गया है। कारखाना 1985 में जमीन अधिग्रहण किया गया था और कारखाने को स्थापित 1990 में किया गया था। 2 साल चलने के बाद कारखाने को चलाने वाले मालिक कारखाना छोड़कर भाग गया और कारखाना पूरी तरीके से उजड़ गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें रोजगार देने के नाम पर यह जमीन उनसे ली गई थी, लेकिन उन्हें ना तो रोजगार मिला और उनकी जमीन भी उनके हाथ से चली गई। पूरा मामला अमेठी जनपद का है, जहां अमेठी जनपद के गौरीगंज क्षेत्र के रामगंज कौहार में बना सम्राट साइकिल कारखाना पहले भी काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन वर्तमान समय में यह कारखाना सिर्फ और सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है। कई बार इसके लिए किसानों ने आवाज उठाई। मुख्यमंत्री तक ने इस कारखाने को शुरू कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन वर्तमान में यह कारखाना बंद है। किसानों का आरोप है और उनकी यह मांग है कि उनकी जमीन सिर्फ इसलिए ली गई थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा। उन्होंने अपनी जमीन दी और बेशकीमती जमीन पर कारखाना तो स्थापित हुआ, लेकिन कारखाना चल न सका और किसानों को बेशकीमती जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। 200 से अधिक किसानों ने अपनी जमीनें यहां दी थी और करीब 64 एकड़ जमीन पर यह कारखाना स्थापित किया गया था, लेकिन 2 साल चलने के बाद इस कारखाने को बंद कर दिया गया और संबंधित संस्था भाग गई। कारखाने की स्थिति बंद है। यहाँ की सब मजे हुए बिल्डिंग खड़ी है और ये पेड़ खड़े हैं। इसमें कोई आज दिन तक आया भी नहीं कि चलेगी कि बंद रहेगी कि क्या होगा, कुछ नहीं। तो हमारे लोगों का यही कहना है बार बार कि ये जमीन हमारी वापस कर दें किसानों की, बस। आया तो फिर भाई और का हाँ, अरे चले तो भाई रोजगार और 10 आदमी को मिलेगा। अरे जो खाली है हमारा राजेंद्र प्रकाश पाठक, ग्राम मटेरा मजरे भनियापुर का निवासी है। यहाँ 7 बीघे गई है जमीन। अच्छा, ये बाग भी गई है। ये कारखाना काफी दिनों से बंद है, क्या मांग है आप लोगों की? अरे हम लोगों का है या तो कोई काम हो यहाँ, हम लोगों को वो मिले, नहीं तो हमारे लोगों का खेत वापस हो। मामला ये है कि यूपीएसआईडीसी ने उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन ये लिया था और उसमें सम्राट बाइसिकल का कारखाना खोला गया। बाद में जब सम्राट साइकिल के कारखाने के मालिक को सब्सिडी मिल गई तो उसने कारखाना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में चूंकि उसने बहुत कर्ज ले रखा था उस कारखाने को स्थापित करने के लिए, इसलिए उस कर्ज के एवज में उस जमीन की नीलामी हो गई। नीलामी जो है वो राहुल गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिया है, जिसके ट्रस्टी माननीय राहुल गांधी जी हैं और वो 65 एकड़ जमीन आज भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के कब्जे में है। चारों तरफ से बाउंड्री घिरी हुई है। किसान जो ग्राम कौहार के हैं, जो विस्थापित हो गए थे यूपीएसआईडीसी में जमीन अधिग्रहण के कारण, उनकी डिमांड ये है, उनकी मांग ये है, किसान संघर्ष समिति के माध्यम से, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ, उनकी मांग है कि या तो राहुल गांधी जी उस 65 एकड़ जमीन में जिसका अधिग्रहण कारखाना लगाने के लिए हुआ था उसमें कारखाना लगाएं या फिर किसानों को जमीन वापस दे दें, क्योंकि राहुल गांधी की चैरिटेबल ट्रस्ट को के द्वारा जमीन ले लिए जाने के बाद से न तो उसमें कोई कारखाना लगा हुआ है और न कोई गतिविधियां चल रही हैं। इस प्रकार किसानों के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। ये पूरा प्रकरण पहले भी उठाया जा चुका है और जब बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे सम्राट साइकिल कारखाने के बगल में, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि नहीं, इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। मेरी मांग है किसानों की ओर से कि इसकी जांच कराई जाए और या तो वहाँ कारखाना लगवाया जाए उस 65 एकड़ जमीन में जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिया है, और नहीं तो किसानों को जो उनकी जमीन वापस कर दी जाए।